तो आज हम सब लोग जिस पर संसार के बहुत सारे लोगों को भ्रम है तो रामायण की कथा, राम की ही कथा सुनते हैं, पर बहुत से लोगों की संख्या ऐसी है जिसमें लोग कैकेयी माता को दोष देते हैं। भगवान राम की 3 माताओं का वर्णन आता है। राम जी की माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। तीनों में जिस समय से भगवान श्री राम का 14 साल के लिए वनवास होता है, वनगमन होता है, उस समय से सब लोग यही कहते हैं कि कैकेयी ने ठीक नहीं किया। और तब से लेकर के आज तक के कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन ये भ्रम हटना चाहिए। कैकेयी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला में, कथा में, चरित्र में जन्म से लेकर के रावण वध और फिर से अयोध्या लौटने तक कैकेयी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक शब्द में कहें तो यदि कैकेयी नहीं होती तो रावण नहीं मरता। इतनी बड़ी राम की कथा नहीं होती। जिस काम के लिए भगवान राम इस धरती पर अवतार लेकर के आए थे वो पूरा नहीं होता, वो अयोध्या में ही रह जाते, अयोध्या में ही अयोध्या का राजा बन करके ही रह जाते। अगर वनवास नहीं होता तो राक्षसों का संहार कौन करता? राक्षस मरते नहीं तो ऋषि मुनि बस वही गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में छुपे छुपे रहते। धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, हवन नहीं होता। विश्वामित्र जी तो यज्ञ ही नहीं कर पाते क्योंकि राक्षसों के डर के मारे ये सब राक्षस को उनको खा जाते थे, यज्ञ को विध्वंस करते थे, तो ये लोग छुपे छुपे फिरते थे। तो धर्म कर्म नहीं होता तो दुनिया नहीं होती, दुनिया नहीं होती तो आदमी लोग, हम आप सब, कोई नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया काम कैकेयी ने किया था। कैकेयी के महिमा का वर्णन बहुत सारे शास्त्रों में है। अगर उसको हम समझ लेंगे तो कैकेयी माँ का दोषारोपण जो करते हैं लोग वो सब नहीं करने लगेंगे। कैकेयी माता का भी उतना ही महत्व है जितना माँ सुमित्रा का, जितना माँ कौशल्या का। इसलिए आइए उसी पर जो वक्त मिला है उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले भगवान श्री राम का स्मरण कर लें, उनका कीर्तन कर लें, भजन कर लें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम सीताराम गाइए रे मन, राधे श्याम गाइए। 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 तुलसी के राम को गाइए रे मन, सूर्य के श्याम को गाइए। तुलसी के राम को गाइए रे मन, सूर्य के श्याम को गाइए। सीता के राम को तू गाइए रे मन, राधा के श्याम को तू गाइए। सीता के राम को तू गाइए रे मन, राधा के श्याम को तू गाइए। शबरी के राम को गाइए रे मन, मीरा के श्याम को गाइए। शबरी के राम को गाइए रे मन, मीरा के श्याम को गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मन, राधे श्याम गाइए। सीताराम सीताराम गाइए रे मन, राधे श्याम गाइए।
बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कैकेयी की महिमा। यद्यपि तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वो बात नहीं लिखी, पर संत महापुरुषों ने जो बात कही है उसके आधार पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसके पूर्व एक वो चित्र, एक वो दृश्य, एक वो कथा पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता जानकी का वनवास हो गया। उसके बाद जब वो चित्रकूट में रुके, उधर भरत और शत्रुघ्न जो अपने मामा के घर में थे, ननिहाल में थे, उनको बुलावा गया। वो लोग अयोध्या आए और जैसे ही अयोध्या में आने के बाद भरत शत्रुघ्न को पता चला कि माँ कैकेयी ने भरत लाल जी को राज तिलक और भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास का वरदान मांगा और इसलिए भगवान का वनवास हो गया। भरत जी, शत्रुघ्न जी बड़े दुखी हुए और ये निर्णय हुआ कि मैं ये राजगद्दी तो स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन भैया अभी जहाँ भी होंगे उनको मना करके लाने के लिए पूरी अयोध्या प्रजा, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत, ब्राह्मणों को, पंडितों को ले करके भरत जी चले आए। जब चित्रकूट में आते हैं तो चूंकि अयोध्या में उस समय महाराज दशरथ का देहांत हो चुका था और ये दो घटनाएं भरत जी को बड़े दुखी किया कि पिताजी रहे नहीं और भैया जो इतने परम ब्रह्म तो है ही हैं, लेकिन उनका स्नेह जो भरत को मिला, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, उनको जब नहीं देखा तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए थे। तो इन दोनों बातों को लेकर के भरत जी का यह निर्णय सही था कि ऐसे समय में भैया को लौटा करके, मना करके हम सब लोग अयोध्या उनको वापस ले आएं, चलो चलते हैं। तो चूंकि अब तीनों माताएं सफ़ेद साड़ी में थीं, क्योंकि महाराज दशरथ रहे नहीं, चित्रकूट में आए तो सब लोगों को देखा कि पूरा अयोध्या का समाज यहाँ चला आ रहा है। सबसे मिलते गए, भाइयों से मिले, गुरुजनों से मिले, गुरु माताओं से मिले। उसके बाद जैसे ही तीनों माताओं को देखा भगवान ने, तो तीनों माताएं, क्योंकि अभी तक इनको कोई खबर नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, पिताजी के देहांत का समाचार अभी राम जी को नहीं मिला था, तो तीनों माताओं को जब सफेद वेश में देखा, भगवान श्री राम बड़े व्यथित हुए। कैसा क्या हो गया कि तीनों माताओं को इस रूप में देख रहा हूं। अब तीनों माताएं खड़ी हैं लाइन से और भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं, तो कल्पना करो भगवान राम सबसे पहले प्रणाम किसको करेंगे। कौशल्या जी खड़ी हैं, कैकेयी जी खड़ी हैं, सुमित्रा माता खड़ी हैं। माँ तो तीनों हैं, भले ही जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, बड़ी भी हैं तीनों में, लेकिन भगवान श्री राम सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले भेंट माता कैकेयी से करते हैं। अगर भगवान राम के मन में माँ कैकेयी के प्रति कोई भेद रहता कि इसी माता के कारण हम तीनों का वनवास हुआ है, तो क्या राम ऐसा करते? अपनी माँ को छोड़ करके, अपनी सगी माँ को छोड़ करके राम ने कैकेयी माँ से भेंट पहली की, बाद में माँ कौशल्या और बाद में सुमित्रा। इस पर बहुत से संतों का ये विचार है कि ऐसा क्यों किया। कोई भी पुत्र अपने माँ का पहले भेंट करता, प्रणाम करता, बाद में और दो माताओं का, लेकिन राम ने ऐसा क्यों किया। अगर राम ने पहले प्रणाम कैकेयी को किया है तो जरूर कोई ना कोई कारण है। तो उसी कारणों पे हम चर्चा करेंगे। इसके दो कारण हो सकते हैं। तो ये दो कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके पहले
हमको अयोध्या लौटना होगा। और अयोध्या में जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी चल रही थी, कल सुबह होते ही भगवान राम राजा बन जाएंगे। सजावट हो रहा था, तोरण बंधनवार हो रहा था। उसको देख करके और कल मुझे राजा बनाया जाएगा, ये सुन करके भगवान श्री राम रात को ही चल दिए गुरु वशिष्ठ जी के घर। और क्या कहा? उन्होंने कहा, गुरुवर, आप तो तीनों काल की बात जानने वाले हैं, त्रिकालज्ञ हैं। क्या हो चुका, आगे क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं गुरु जी कि मैं इस धरती पर अवतार लेकर के क्यों आया हूं। क्योंकि राम जी के जन्म लेके आने का 3 ही कारण है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के हित के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और संत साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर आए। तो गुरु जी के पास जा करके भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, गुरुवर कृपा करके ये बताइए कि क्या मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा तो ये चारों जो जिसके लिए मैं आया हूं, क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गुरुवर ऐसा कुछ बताइए रास्ता, ताकि मैं यहाँ राजा न बन करके मैं उस जिस काम के लिए आया हूँ, इस अवतार लेकर के इस धरती पर, वो काम पूरा कर सकूँ। ऐसा कुछ उपाय बताइए। तब महाराज वशिष्ठ ने कहा था, राम तुम्हारा ये काम इस संसार में एक ही कर सकते हैं। तो राम जी ने कहा, वो कौन है गुरुदेव? बोले, कैकेयी। तुम अभी इसी क्षण कैकेयी के कमरे में जाओ, उसके भवन में जाओ और कैकेयी माँ से निवेदन करो, प्रार्थना करो। वही तुम्हारा काम कर सकती है, दूसरे किसी में हिम्मत नहीं है। तब भगवान श्री राम कैकेयी माता के भवन में जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। माता आवाज पहचान जाती है, क्योंकि राम को बहुत प्रेम करती थी। और जैसे ही आवाज सुनी तो कहा, राम इतने रात को बेटा तुम कैसे, क्या काम आ गया? तो राम ने कहा, माँ मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। माँ कैकेयी आकर के दरवाजा खोली और राम को अंदर बुलाई। राम जी ने कहा, माँ आज तुम्हारे गोद में सिर रख करके सोने का मन हो रहा है। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा ये कोई कहने की बात है, आओ। और भगवान राम माँ कैकेयी की गोद में अपना सिर रख देते हैं। और उसके बाद वो बात जो वशिष्ठ जी ने कही थी वो कहते हैं, माँ एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। माँ कैकेयी ने कहा, बेटा ये कि नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तो माँ मेरा एक काम तुम्हें करना होगा। माँ कैकेयी ने कहा, कहो बेटा कौन सा काम करना है? कहा, माँ कल ये लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं और ये मैं राजा बन जाऊं अयोध्या में तो जिस काम के लिए मैं अवतार लेकर धरती में आया हूं वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे क्या करना है? कहा कि माँ एक काम करो, मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजो और भाई भरत को अयोध्या का राजा बनो। माँ कैकेयी तो दांतों तले उंगली दबा लेती है, बेटा यदि मैं ये काम करने लगूं तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मुझे सारे लोग दोष देंगे, मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, अपयश होगा संसार में मेरा, इसलिए ये काम तो मैं नहीं कर सकती। राम ने कहा, माँ ये काम तो तुमको करना ही होगा। और बहुत मनाने के बाद फिर माँ कैकेयी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो। अगर तुम कहते हो तो सारा संसार मुझे अपयश देवे तो देवे, मेरी निंदा सारी दुनिया में हो भी तो हो गई, उसकी परवाह नहीं है, पर तुम्हारे लिए काम करूँगी। और उसी रात
फिर कैकेयी ने सारा प्रपंच किया कि किसी तरह मेरा बेटा राम वनवास जाए, ताकि बड़े बड़े असुरों का संहार हो और दुनिया में शांति की स्थापना हो। ये ऐसी घटना है जिसे बहुत से शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता, और तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस को मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा लिखी है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, और उनका चरित्र मर्यादित है, और इसीलिए वो नर चरित्र करते करते, मनुष्य का लीला करते करते वो परम ब्रह्म तक के पहुँचते हैं। यह जो चरित्र है माँ कैकेयी और राम के बीच का संवाद, ये राम और कैकेयी के अलावा कोई नहीं जानता, दोनों के बीच की बात है। तो शायद चित्रकूट में अगर भगवान श्री राम पहले प्रणाम करते हैं माँ कैकेयी का, तो एक कारण तो ये हो सकता है कि मैं जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए संसार में जन्म लेकर के आया हूँ, मनुष्य बनकर के आया हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा काम तो माँ कैकेयी ने किया है, शायद इसलिए भगवान राम ने पहले प्रणाम किया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है सारी दुनिया में इनकी थू थू हो रही है, अयोध्या के लोग तो दोष दे ही रहे हैं, अयोध्या के लोगों के प्राणों के समान प्रिय रामचंद्र जी को 14 साल के लिए जंगल भेजना, तो इसमें कैकेयी का ही हाथ है, इस तरह से लोगों में चर्चा हो रही है। तो हो सकता है मुझे देख करके माँ कैकेयी के मन में संकोच हो कि मैं राम से कैसे सामना कर पाऊंगी, तो उस संकोच को भगवान दूर करना चाहते हैं। ये दूसरा कारण भी हो सकता है, इसलिए भगवान राम ने माँ कैकेयी को पहले प्रणाम किया। प्रथम राम भैटी कैकेयी। माँ कैकेयी के जीवन की बड़ी बड़ी विलक्षण और अद्भुत घटनाएं हैं। अगर उसके बारे में हम जान लें तो कैकेयी के प्रति हमारे मन में जो भ्रम पड़ा हुआ है, भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा हटेगा और माँ कैकेयी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास जागेगा। ये तो वर्णन आता है सभी शास्त्रों में, रामचरितमानस में भी है कि महाराज दशरथ जब भी देवासुर संग्राम में जाते थे, देवासुर संग्राम का मतलब यही है कि देवता और राक्षसों की लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही। ये दो प्रकार की शक्ति है, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति। आज भी संसार में वही चल रहा है। एक भक्तों की शक्ति है जो सद्वृत्ति वाले हैं, अच्छा सोचते हैं, और एक बुरा सोचने वाले। ये दोनों के बीच संघर्ष सदैव से चल रहा है। तो देवासुर संग्राम मतलब राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध लगातार चलते आ रहा है। कभी राक्षस जीत जाते हैं, कभी देवता जीत जाते हैं, कभी देवता हारते हैं, कभी राक्षस भी हार जाते हैं। तो जब जब देवता और राक्षसों में युद्ध होता था ना, तो इंद्र जो है महाराज दशरथ को आमंत्रित करते थे और महाराज दशरथ जाते थे, देवताओं की विजय होती थी। तो अनेक बार ऐसा हुआ जब देवासुर संग्राम में मां कैकेयी भी महाराज दशरथ के साथ रथ में जाती थी, और तभी जब साथ में होती थी तो कोई भी अनजान नारी जो युद्ध की कला नहीं जानती तो युद्ध क्षेत्र में क्यों जाती। तो शास्त्रकारों का यह मत है कि कैकेयी हर कार्य में निपुण थी। बचपन से, बाल्यकाल से वो तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, धनुर्विद्या जानती थी, ज्योतिष शास्त्र का उनको ज्ञान था, और साथ ही साथ आयुर्वेद शास्त्र का भी उनको ज्ञान था। बहुत सारी विद्याओं का कैकेयी को ज्ञान था, और इसलिए महाराज दशरथ के साथ वो जाती थी।
और कई बार महाराज दशरथ के प्राण भी कैकेयी ने बचाए उस युद्ध में। तो एक दो बार का जिक्र है कि देवासुर संग्राम चल रहा था और उस समय लड़ाई करते करते, क्योंकि कैकेयी पीछे बैठी है, महाराज दशरथ सामने है, सारथी रथ हाँक रहा है, तो ऐसे ही करते करते रथ का पहिया निकल गया। तो अब देखा लड़ाई चल रही है, चारों तरफ से शत्रुओं की सेना है, राक्षसों की सेना है। इस समय तो जा कर के मना नहीं कर सकते कि रथ का पहिया निकल रहा है, उनका ध्यान बटाना ठीक नहीं था। इसलिए ऐसे अवसर पर वो अपनी उंगली, जो पहिए को रोकने वाली जो कील लगी होती है, उस कील की जगह में अपनी उंगली लगा दी। ऐसा वर्णन आता है, ये कथा तो सब जानते हैं। और उसी से महाराज दशरथ प्रसन्न हुए थे और तभी कहा था कि कैकेयी वरदान मांगो। 2 वरदान महाराज दशरथ ने दिए थे, तो एक वरदान की कथा तो ये है। कई संत पुरुष को ये कहना है कि उंगली लगाना उस कील की जगह, खीले की जगह, ये जचता नहीं है। तो क्या लगाया होगा? बोले महारानी कैकेयी की उंगली पर सोने की अंगूठी थी, तो जैसे ही रथ के कील निकला, पहिए वाला कील निकला, तो उसमें अपनी सोने की अंगूठी वहां पे लगा दी। तो ये बात प्रमाणित और भी होता है, क्योंकि वहां पर एक राक्षस जो था, जो अग्नि विद्या जानता था, और वो महाराज दशरथ के बिल्कुल सामने आ गया था और अपनी अग्नि विद्या से वो रथ सहित जलाना चाहता था आग से। तो वो अग्नि विद्या का जैसे प्रयोग किया, महारानी कैकेयी ने उस रथ को जलने के पहले, उस कील पहिए को निकलने के पहले सोना जो अपने हाथ में पहनी थी अंगूठी, उसको लगा दी थी। तो सोना जो है आग में जल करके भस्म नहीं होता, इससे वो कील नहीं निकला। ऐसी भी कथा आती है, क्योंकि अंगूठी को भी उंगली या अंगूठी लगा दी या उंगली लगा दी, बात एक ही है। तो दोनों बातें सही हैं, चाहे उंगली को अपने कील के स्थान पे रखे, चाहे अंगूठी को रखे। तो महाराज दशरथ जब बाद में युद्ध समाप्त हुआ तो बोली कि तुम मुझे बिना बताए इतना बड़ा काम कर गई, तुम्हारे कारण से ही आज मेरी जीत हुई है। इसलिए कहा था वरदान मांगो। तो कैकेयी ने कहा था कि महाराज रहने दीजिए, जब वक्त आएगा मांग लेंगे। और दूसरी बार जो दूसरा वरदान का जो चर्चा है, वो प्रसंग भी इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। उस समय तो लड़ते लड़ते महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद उनको रथ के पीछे ला करके और खुद लगाम अपने हाथ में संभाली थी महारानी कैकेयी। घोड़े की लगाम मुंह में दबाई और दोनों हाथ से तलवार लेकर के राक्षसों से लड़ने लगी थी। कुछ क्षण बाद उसका उपचार भी करी, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र भी वो जानती थी। उसकी मूर्छा दूर करने के लिए कुछ क्षण उसका उपचार किया, इलाज किया, और थोड़ी देर बाद जब महाराज दशरथ का होश आया तो महाराज दशरथ फिर आकर के रथ की लगाम थामे और लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद उस युद्ध में भी महाराज दशरथ की विजय हुई थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि वरदान मांगो। तो इस तरह से कथाएं हैं कि महारानी कैकेयी की वीरता का प्रसंग है, उनकी विद्वता का प्रसंग है, बड़ी विदुषी थी वो, और इसलिए 2 वरदान रखे गए थे। और तब 2 वरदान का उपयोग भगवान राम जी के कहने पर उन्होंने किया था। एक और प्रसंग आता है कैकेयी के महानता का। प्रथम राम भेटी कैकेयी, और हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में अगर कैकेयी नहीं होती तो रावण नहीं मरता। रावण नहीं मरता तो संसार में ऋषि मुनि कहाँ रहते? ऋषि मुनि नहीं रहते तो धर्म कर्म नहीं होता दुनिया में, धर्म कर्म नहीं होता तो न कहीं कथा होती, न भागवत होता, कुछ नहीं होता। अगर कैकेयी न होती राम वनवास नहीं होता। भगवान को वनवास भेजने वाली तो माँ कैकेयी है। संसार का अपयश ले करके राम को वनवास भेजा।
तब इतना बड़ा काम हुआ जो कि आज दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। ये तो जीना तो भर हो जाता। अगर कैकेयी न होती राम वनवास नहीं होता, फिर मरता कैसे रावण ऋषि मुनियों का क्या होता। रावण नहीं मरता तो ऋषि मुनि फिर कहाँ रहते? जंगलों में घुसे रहते, गुफाओं में पड़े रहते। मरता फिर कैसे रावण ऋषि मुनियों का क्या होता। अगर धर्म कर्म ना होते तो दुनिया का क्या होता। दुनिया जो टिकी है ना, यज्ञ से, तप से, हवन से, पूजा से, पाठ से टिका हुआ है दुनिया। दुनिया में कुछ सज्जन लोग हैं, साधु संत लोग हैं, तब संसार चल रहा है। दुनिया में अगर पापी पापी हो जाएंगे तो संसार नहीं चलेगा, भस्म हो जाएगा। धरती जो है ना वो पाप के बोझ से खत्म हो जाएगी। इसलिए हर जगह धर्म कर्म हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, इसीलिए धरती टिकी है। धर्म कर्म नहीं होते तो दुनिया का क्या होता। यहाँ हम तुम नहीं होते न ये रामायण होता। जब कोई रहता ही नहीं तो रामायण कहाँ से होता। वो लोग तो राम का नाम लेना ही बंद कर दिए थे। राक्षसों की प्रवृत्ति थी, कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम मत हो। इसलिए कैकेयी का बड़ा योगदान है। एक जगह और, क्योंकि पत्नी का काम होता है कि पति को सही मार्ग पर चलावे, उसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत माँ कैकेयी के जीवन का। जब देवासुर संग्राम से लौट रहे थे तो बीच में, ये तो हम जानते हैं ना, किष्किंधा में बाली सुग्री दो भाई रहते थे। ये बानर थे, उनका राज था। तो रथ से युद्ध में जीत करके महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी चले आ रहे थे। तो बीच में राजा बाली का राज पड़ता था। किष्किंधा का राजा था बाली। और बाली क्या था, उसके बारे में कहा जाता है कि सामने से कितना भी बड़ा वीर हो, सामने से उससे युद्ध करना मुश्किल था। क्योंकि जो भी सामने आकर लड़ाई करता ना, तो बाली को सामने वाले पुरुष का या राजा का आधा बल बाली को मिल जाता था। तो इसके पास जो बल था वो तो था ही, उस सामने वाले का आधा और मिल गया तो बढ़ गया, और सामने वाला तो आधा ही में रह गया, तो कैसे लड़ता। इसलिए भगवान राम ने भी इसको छुप के मारा था। तब बाली ने देखा कि ये अयोध्या का राजा दशरथ चला आ रहा है, और कैकेयी बड़ी रूपवती थी। वास्तव में ये कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये उनका असली नाम नहीं था। ये जैसे कई लोग, कुछ बहुएं आती हैं, पुराने हमारे दादा परदादा लोग ऐसा करते थे। मान लो कोई बहू बिलासपुर से आई है और कुछ नाम है, तो वो लोग सास ससुर लोग नाम नहीं लेते थे। मान लो दो बहुएं हैं घर में, तो किस बहू को बोलना है तो वो बिलासपुरहीन को बोल दो, और रायपुर से आई है तो रायपुरहीन को बोल दो, नाम नहीं लेते थे। ऐसे ही कैकेयी देश से, अभी जो कश्मीर है उसके ऊपर पेशावर है, जो आजकल पाकिस्तान में है, उस पेशावर को महारानी कैकेयी का ननिहाल माना जाता है, मतलब उसका मायका माना जाता है, भारत का ननिहाल। तो कैकेयी कश्मीर से भी आगे, कश्मीर के क्षेत्र में आता था वो पेशावर। तो वहाँ के लोग तो आज भी सुंदर ही होते हैं, तो कैकेयी बड़ी सुंदर थी। वास्तव में कैकेयी का नाम ही था रूपमती, बचपन का नाम उनका, लेकिन कैकेयी देश से आई थी इसलिए उसको कैकेयी कहते थे। महारानी कौशल्या दक्षिण कौशल से गई थी, चंदखुरी से, इसी से छत्तीसगढ़ से। तो कौशल देश से गई थी, इसलिए उसको कौशल्या कहते थे। वैसे उसका असली नाम था प्रियंवदा, उनके घर का बचपन का नाम। तो ऐसे ही उसका असली नाम ला ले करके, जिस घर में बहू बनकर के जाती हैं तो उसका नाम नहीं ले करके
जहाँ से आई है उसके स्थान के नाम पर उसका नाम लेते थे, या मंझली बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, ऐसा पहले पुराने लोग कहते थे। आजकल धीरे धीरे ये नाम लेने का प्रचलन चला। तो कैकेयी वहाँ से आई थी तो बड़ी सुंदर थी। बाली बानर स्वभाव का था। बानर स्वभाव मतलब चंचल, उसमें कोई मनुष्यों की तरह प्रवृत्ति तो थी नहीं। तो जैसे ही कैकेयी को देखा राजा बाली तो वो मोहित हो गया और रथ के सामने जाकर के खड़ा हो गया और महाराज दशरथ से बोलने लगा, दशरथ आप अयोध्या के सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, पर आज मेरे राज्य के बीच से आप गुजर रहे हो, तो या तो मेरे साथ आप युद्ध करो, मुझे युद्ध में जीत लो और तब आप अपने अयोध्या प्रस्थान करो, या फिर अपनी रानी कैकेयी को हमारे पास छोड़ दो। ये दो प्रस्ताव राजा बाली ने रखा। अब कल्पना करो, किसी पति के लिए वानर राज के सामने अपनी पत्नी को छोड़ देना, ये तो सबसे बड़ी हार है। और फिर कैकेयी को छोड़ करके महाराज दशरथ अकेले अयोध्या जाते तो जाते कैसे, कौन समूह लेकर के जाते, एक समस्या। दूसरी समस्या ये कि चूंकि राजा बाली जिसके सामने जाकर के लड़े तो उसका आधा बल राजा बाली को मिल जाता था। तो महाराज दशरथ सोचे कि इससे लड़ना तो सामने सामना कठिन है, तो इससे लड़ाई कर नहीं सकते और अपनी रानी को छोड़ नहीं सकते, अब क्या किया जाए। तब महारानी कैकेयी ने सलाह दी थी, ऐसी दुख की घड़ी में जब कोई दिमाग काम न करे, कोई समझ ना आए, बुद्धि भी काम करना बंद कर दे, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति को सही सलाह दे। तो महारानी कैकेयी ने उस समय महाराज दशरथ को सलाह दिया था कि सुनो राजन, मैं एक बात कहती हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, बोलो। आप बड़े सूरवीर हो, जब जब भी आप देवासुर संग्राम में आए तब तब आप जीत करके लौटे, आपने कोई युद्ध हारा नहीं है। लेकिन कभी कभी जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो कभी कभी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी हार स्वीकार करने में भी भलाई ही होती है। महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आप मुझसे इतने प्रेम करते हैं इसलिए इसके पास तो मुझे छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात, आप इसके सामने लड़ाई कर नहीं सकते क्योंकि आप जब भी कोई सामने इसके सामने आकर के लड़ाई किया वो हारा। तो ऐसा करो, आप विनम्रता से हार स्वीकार कर लो बिना लड़े ही, और अपना अयोध्या के जो राज मुकुट है, स्वर्ण मुकुट, उसे बाली को वापस कर दो, बाली के पास छोड़ दो। क्योंकि राजा का राज मुकुट, जैसे आजकल भी अपनी पगड़ी उतार देना, शादी विवाह के अवसर पे देखते हो, है ना, पगड़ी उतरवा देना। पगड़ी उतर जाना माने सबसे बड़ा सम्मान है, वो पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। ऐसे ही राजाओं के लिए मुकुट सम्मान का प्रतीक है, और मुकुट को किसी दूसरे राजा के पास गिरवी रख देना मतलब हार है। महाराज दशरथ उन बातों पे गंभीरता से विचार किए और उनको लगा कि रानी का सुझाव ठीक है। बाली का प्रस्ताव हम स्वीकार कर नहीं सकते, लेकिन आज हम हार बिना लड़े ही हार स्वीकार करते हैं और हमारी ये मुकुट तुम्हारे पास रखते हैं। फिर बिना मुकुट के तो अयोध्या जा नहीं सकती, तो नकली मुकुट, उनके कुल खानदान से चल रहा था वो मुकुट, तो बाली के पास रख दिया और नकली मुकुट पहन करके राजा दशरथ रानी कैकेयी के साथ और अयोध्या लौटे थे। यह बात महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी के अलावा कोई किसी को पता नहीं था। जिस दिन राम को राजा बनाने की बात हुई, उस दिन महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, बड़े बेटा को राजा बनाना जा रहे हो, लेकिन पता है इस कुल खानदान का, रघुकुल का जो राज मुकुट है वो तो बाली के पास तुमने गिरवी रखा है।
और जब तक कि मेरा बेटा राम उस मुकुट को वापस अयोध्या नहीं लाएगा तब तक उसका राजा बनना सार्थक नहीं होगा। इसलिए वो मुकुट को लाने के लिए राम को वन जाना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगी। कितना महान काम कैकेयी ने किया। ये नकली मुकुट जो आप अपने सिर पे रखे हुए नकली मुकुट पहना करके राम को राजा बनाओगे क्या? वो असली मुकुट जो रखा है वो बाली का वध करेगा, जा करके वो मुकुट लेकर के आएगा, तब सही में वो मेरा बेटा राजा बनेगा। और इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास दिया। और जब वनवास जाने के बाद जिस समय सुग्रीव से राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव के पास जाते ही पहला प्रतिज्ञा किया राम ने, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण। वो कैकेयी क्या कहा वह बात याद आ गया। कैकेयी ने बता दिया था राम को, बेटा ऐसे ही सी बात है, हमारा मुकुट वहाँ है और तुम्हें जाकर लाना होगा। तो वो बात भगवान को याद आ गया और भगवान सुग्रीव से मित्रता करते ही प्रतिज्ञा करते हैं, सुग्रीव एक ही बाण से आज मैं उस बाली को मार डालूंगा, क्योंकि अपने कुल खानदान का मुकुट उसके पास है, उसको लाना है। और इतना ही नहीं, अगर वो ब्रह्मा जी के भगवान शंकर के भी शरण में जाएगा तो भी नहीं बच पाएगा। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत ही गए न उबर ही प्राण। और अंत में यही होता है, वो मुकुट ले करके 14 साल के बाद रावण को मार करके, कुंभकर्ण को मार करके भगवान लौटते हैं। और लौटने के बाद फिर उनका राज्याभिषेक होता है, तो वही उनकी रघुकुल की मुकुट उनके सिर पे रखा जाता है, राज्याभिषेक होता है। ये सारा काम, इतना बड़ा बड़ा काम जो किसी को नहीं पता था, जिसे केवल महाराज दशरथ और कैकेयी जानती थी, इतना बड़ा बड़ा काम करने का श्रेय तो माता कैकेयी को है। तभी राम असली में राजा बने। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से ये सारी चीजें पता चलती है। इसलिए कैकेयी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भले ही लोग एक उनकी घटना को लेकर के कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कैकेयी ने राम को वनवास कर दिया, हर सिक्के के जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर घटना को दोनों पक्ष के देख करके विचार करना चाहिए। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक ही पक्ष को लेकर के ना चला जाए, उसका दूसरा पहलू क्या है इस पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। और इसलिए कैकेयी के जीवन का ये दूसरा पक्ष है। ये शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन मिलता है, विद्वान महापुरुषों के मुख से ये सुनने को मिलता है कि कैकेयी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया, किसी में हिम्मत ही नहीं थी। जो कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, आज रात में ही सारा षड्यंत्र करके उनको इतना बड़ा काम करने के लिए और प्रातः काल होते ही वनवास भेज देना है, किसी की कोई दिल में पत्थर रख करके ये काम नहीं कर सकता था जो कैकेयी ने किया। और इसीलिए अगर कैकेयी ना होती राम वनवास नहीं होता, मरता फिर कैसे रावण, ऋषि मुनियों का क्या होता। यह धर्म करम न होते तो दुनिया का क्या होता। हम तुम नहीं होते ये रामायण न होता, हम तुम नहीं होते ये रामायण न होता। इसलिए कैकेयी माँ के प्रति जो भ्रम है वो मिटना चाहिए और उसका सही पक्ष संसार के समक्ष भक्तों के पक्ष आना चाहिए। और माताओं के मन में जो बात बैठी हुई है कि कैकेयी नाम अपने बेटियों का, अब आजकल तो खैर नाम रखने का अलग ही एक फैशन हो गया है। अब तो धार्मिक जो महाभारत काल है, रामायण काल है, उनके पात्रों का नामकरण कम ही रखते हैं, पर उस काल में भी लोग नहीं रखते थे, इतनी घृणा हो गई थी। ये भ्रम मिटना चाहिए, कैकेयी के महत्व को स्वीकारना चाहिए। राम और कैकेयी अभिन्न अंग हैं। अगर माँ कौशल्या भगवान श्री राम को जन्म देने वाली माँ हैं, तो माँ कैकेयी उसको
ममत्व देने वाली, ममता देने वाली, शिक्षा देने वाली और सचमुच राम को राम बनाने वाली माँ अगर कोई है तो वो महारानी कैकेयी है। इसीलिए प्रथम राम भेटी कैकेयी, भगवान श्री राम ने उस चित्रकूट में तीनों माताओं से पहले माँ कैकेयी को प्रणाम किया था, क्योंकि उसका महत्व, वैसे तीनों माताएं एक दूसरे से कम है ज़्यादा है ऐसा इसका भाव नहीं है। तीनों माताएं अपने अपने जगह महान हैं। माँ कौशल्या भी महान है, माँ कैकेयी भी महान है और माँ सुमित्रा तो महान है ही है। तीनों महान हैं। इसमें को बड़े छोट कहत अपराध हो, किसी को बड़ा किसी को छोटा कहने से अपराध होता है। रामचरितमानस का हर पात्र अपने जगह महान है। चाहे छोटे पात्र को ले लो, किसी को भी, मंथरा भी अपने जगह महान है, ताड़का भी अपने जगह महान है, सूरसा भी अपने जगह महान है। सब लोगों ने महान काम किया है, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है ना। और महारानी कौशल्या का तो संबंध छत्तीसगढ़ से है, इसलिए वो तो महान ही है। राम को भांचा कहते हैं। गवई गाँव के रहैया राम कथा के सुनैया, ये धरती माँ लीला करे वर राम आए हे, भगवान आए हे। ये तो राम की धरती है। राम के चरण कितने बार पड़े इस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पावन माटी चंद खुरीला कही थे, परम ब्रह्मला जन्म देवैया कौशल्या के मई के। धन है यहाँ के मन के, वो भांचा हमर मन के, ये धरती माँ लीला करे वर राम आए हे, भगवान आए हे। ये धरती है छत्तीसगढ़ की माटी से, जो दक्षिण कौशल कहलाता था। वो अयोध्या जो है अभी वो उत्तर कौशल था, और ये जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कौशल था। तो उत्तर कौशल के राजा ने दक्षिण कौशल से संबंध जोड़ा था, ऐसा था। तो तीनों माताओं में कोई कम नहीं है, कोई अधिक नहीं है, लेकिन कैकेयी का चरित्र जो कहीं कहीं से सुनने को मिलता है, उसको सुन करके भ्रम मिटना चाहिए। यही आज के इस कैकेयी चरित्र को रखने का यही प्रयास हुआ है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत